को डिलीवरी बॉय को बुलाया है, बात करता रहा, आमना बन के बात करता रहा उसे, आमना बन के उसने ट्रैप किया उसे, आमना बन के उसे बुलाया कि आज मुझे रात को मिलते हैं, मेरा खामद घर नहीं है। वो आमना समझ के आया। जब वो आमना समझ के आया तो जैसे ही एंटर हुआ, चीखो पुकार करने से आप ये नहीं साबित कर लेते कि मैं सच्चा हूँ। वो मुझ पर बड़ा आशिक था, उसने कहा था कुछ भी हो जाए मैंने शादी तुझसे करनी है, ब्याह तुझसे करना है। बकुआ ये हुआ कि वो उसके घर वालों ने देख लिया, उन्हें यकीनन इसके घर वालों ने देख लिया, तो इसने पर्दा डालने के लिए सारे के सारे। लेकिन बात ये है कि आज आके गंदा कौन हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हारिस भट्टी। डिलीवरी बॉय कत्ल केस आपके सामने है। तलहा नवीसा मेरे साथ मौजूद हैं, क्राइम बीट करते हैं, मांगा मंडी भी गए, मुलजिमान का इंटरव्यू भी किया। लेकिन जो हैरानकुन चीज़ इनको देखने के मिली कि जब ख़ातून से बात की तो मौक़िफ़ कुछ और था, जब ख़ावंद से बात की तो मौक़िफ़ कुछ और था, जिसके बाद ये इस नतीजे पे पहुँचे कि कहानी इतनी सादा नहीं है। सिर्फ़ एक जो शख्स रईस को मुलजिम ठहराना या ये कह देना कि वो किसी के घर में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने गया था, जिस बुनियाद पर उस शख्स ने गैरत के नाम पर कत्ल किया, ये कहानी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। सारे हक़ाइक़, सारे वो रुदात जो इन्होंने वहाँ जाकर देखी, सब कुछ इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आरिस भाई? बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। बहुत शुक्रिया तलहा भाई आपके वक्त का। तलहा भाई, सोशल मीडिया पर इस वक्त डिस्कशन यही चल रही है कि एक फ़िल्मी कत्ल, एक फ़िल्मी सीन के जैसे वो ख़ातून चीखो पुकार के रो रही है, पहले हमदर्दियाँ उसके साथ, फिर फैमिली का सामने आ जाना, मुख्तलिफ हक़ाइक़ देखने को मिले। आपने वहाँ जाके क्या देखा है? वहाँ जाके तो मैंने जो देखा सबसे पहले बात आपकी मैं टोकता हूँ कि आपने ने कहा कि लोग उसे हमदर्दी की नज़र से देख रहे हैं। आप अगर कोई भी वीडियो ओपन कर लेंगे ना, आप कोई भी नीचे कमेंट देख लेंगे तो उस खातून के खिलाफ ही हैं। हत्ता कि जो उसके हस्बैंड के बयान है, लोग उसके ज़ाहिर अपनी हमदर्दी ज़ाहिर करना चाह रही है कि मैं मजलूम हूँ, वो जाहिर करना चाह रही है। लेकिन लोग, आपको पता है, इतने अंधे नहीं है, लोगों को पता लग जाता है, इतना ज़हन इंसान का काम करता है। अब बात यह है कि चीखो पुकार करने से आप ये नहीं साबित कर लेते कि मैं सच्चा हूँ। वो चीख रही है, वो मतलब पुकार रही है, वो इस तरह अपने आप को शो करवा रही है कि मैं बेकसूर हूँ, मेरे अंदर कोई कसूर नहीं है। हत्ता कि ये सारा का सारा जो वक़ुआ रूनुमा हुआ है वो इस खातून की वजह से हुआ है। इस खातून का जो चक्कर था 4 से 5 महीने के साथ महीने हो गए हैं बकौल इसके कि मेरा उसके साथ ताल्लुक़ था, वो मुझे तंग करता था। अब आप एक अंदाज़ा लगाएं कि 5 महीने से तंग कर रहा है। इसकी कुछ तस्वीर आपने देखी होंगी। इसने कहा जी मैंने रैंडमली वो कॉल उठाई है, कॉल पिक की है, उसने कुछ अल्फाज ऐसे बोले कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ये हंस रही थी ये। और इसने आगे से कहा, मैंने उससे कहा कि खोती के बच्चे, मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, तो मैं इस पर मुस्कुरा गई। मैं इस पर मुझे हंसी आ गई। इसके पास इतना टाइम था कि ये कॉल उठाने से पहले मोबाइल को सीधा करें। एक घरेलू खातून जो है पहले बात है 9 नंबर से कॉल ही नहीं उठाती, और अगर हो भी तो वो कैमरा अपना शक्ल दिखाती नहीं है, कैमरा ये मतलब अपना ऑफ भी कर सकती थी। इसके पास इतना टाइम था, इसने सेलफोन उठाया। इसके पास इतना टाइम था, ये मुकम्मल एक जगह पे बैठी, लाइट सारी कमरे की ऑन थी, इसने हैंड फ्री टोटल सेट की, और दोनों हैंड फ्री आप देखें इसके कानों में लगी हुई हैं और मुस्कुरा रही है। इसके पास इतना वक्त था। और इसकी ये एक तस्वीर नहीं है, इसकी काफ़ी तस्वीर हैं जो बरामद हुई हैं, पुलिस ने ली हैं। लेकिन बात यह है कि वो सारे के सारे सबूत जो उस लड़के के मोबाइल में थे, ये भी नहीं कि वो भी मैं कहूँगा कि वो ठीक था, वो इनके घर में घुसा, दोनों कसूरवार थे। लेकिन बात यह है कि आज आके गंदा कौन हो गया? उसका खामद गंदा हो गया जिसने मारा। लेकिन कसूरवार कौन थी? ये खतून थी। अब फैसला क्या होगा? इस खतून को छोड़ दिया जाएगा, वो बंदा जाए फंदे पे लटक जाए, वो सारा इल्ज़ाम अपने पे ले रहा है। और रही बात जो डिलीवरी बॉय है, वो क्यों ऐसे कर रहा है? देखे ना, वो उसकी मोहब्बत में पागल हुआ है। वो कहता है जी मेरी बीवी सच्ची है, हत्ता कि उसे इस चीज़ का इल्म है, वो इस बात को मानता है कि हाँ मेरी बीवी ने गलत थी, लेकिन वो सबके सामने नहीं बयान कर रहा। वो कह रहा है कि ये मेरी इज़्ज़त थी, मैं इसे इज़्ज़त बना के अभी भी रखूँ। लेकिन वो क्या हो जाएगा, वो सारा ब्लेम अपने पे ले लेगा, ये बड़ी उज़्ज़मा हो जाएगी। उसके बाद रही बात डिलीवरी बॉय की। जो डिलीवरी बॉय था कोई इतना पागल नहीं है, इसके बकौल किसी को कह रही है चाकू मेरे पेट पे रखा, किसी को कह रही है गर्दन पे मेरे चाकू रखा, मुझे ऊपर ले गया ज़बरदस्ती। ऐसा तो नहीं ना होता। एक जगह फिर इसका बयान आता है वो घर में चोरी करने आता था। एक जगह इसका फिर बयान आता है कि वो कहता था मैंने तेरे साथ ब्याह करना है और कैश भी ले गया, तू मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है। वो LCD उसने पकड़ी। उसके बाद अब इसने सारा का सारा ये वकूआ क्यों बनाया? इसने भी कहा कि वो छत से फलांग के भी चला गया। वकूआ इसने ये बनाया, मेन हकीकत ये थी कि वो इसे, इनकी अंडरस्टैंडिंग थी। इसने उसे घर पे बुलाया, जब इसके खामद मौजूद नहीं था, उसने इसे घर पे बुलाया। घर पे बुलाने के बाद वकूआ ये हुआ कि वो उसके घर वालों ने देख लिया, उन्हें यकीनन इसके घर वालों ने देख लिया, तो इसने पर्दा डालने के लिए सारे के सारे जो
है ना, इसने उस लड़के को गलत साबित कर दिया। इसका खामद ख़ानदानी मर्द है, पता लगता है कि ख़ानदानी बंदे की पहचान हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो वो बड़ा डिसेंट शख्स मैंने और उससे वो बात भी की बता है। रहा है हर मैंने उससे बात की है, लेकिन वो इसको सेफ साइड रख रहा है। इसको सेफ साइड इस वजह से रख रहा है कि वो उसे पता है कि यार ये गिल्टी है, उसे इस चीज़ का पता है, उसका दिल इस चीज़ की गवाही देता है। उस बच्चे के जो लड़का है जिसने सारा अपने ऊपर वकूआ लिया है, उसने ताकि उस इस इज्जत के लिए मारा ना, गैरत के लिए कह रहा है ना मारा, लेकिन कसूरवार ये थी इसका 5 महीने से उसके साथ तल्लक था। अब उसने अपनी बीवी को सिर्फ सेव रखने के लिए अगर इतनी गैरत जागी थी तो इसको मार देता, तलाक दे देता, इसे चुप करके साइड पे हो जाता। बच्चों का अपने सोचता कि मेरे बच्चों का आगे क्या मुस्तकबिल होना है। एक वो भी किसी माँ का बेटा था, उसकी माँ झोरियाँ उठा उठा के इसको बददुआएं दे रही हैं। और एक माँ बददुआ देगी तो आपको पता है कि ऐसा हो सकता है कि पूरी ना हो, दोनों तरफ से गलती हैं। लेकिन कौन दोनों बयानात में क्या फ़र्क महसूस किया आपने? बयानात में ये फ़र्क महसूस किया कि जब मैंने ख़तून का बयान लिया तो ख़तून के आप लहजा चेक करें, किसी ने भी जिसने भी उसका इंटरव्यू किया है वो इस तरह प्रिटेंड कर रही है कि वो बहुत साफ़ है, बहुत सच्ची है, उसको कुछ पता नहीं है। यानी 5 महीने उस बंदी पे जुल्म होते रहे हैं। वो आके इसके साथ हाथापाई करता रहा, इसे छेड़ता रहा है ना। इसने अपने भाई को इस ख़तून ने बताया, चलें खामद से डर था कि मेरी खामद के साथ किस बहस ना हो जाए। अब चलें खामद को नहीं बताया, अपने भाई को तो बता सकती थी ना कि माँ ये बंदा है, इस तरह ये बंदा आके मुझे छेड़ता है, तो आप इससे भाई को कह के रोके, मेरा घर ना ख़राब हो। बिल्कुल सही, ठीक है ना। अच्छा, इन बयानों में ना इनके फ़र्क थे। अब मैंने जब ख़तून से बात की, ख़तून का कहना था जो आमना है, उसका कहना था जी वो मुझ पर बड़ा आशिक था, उसने कहा था कुछ भी हो जाए मैंने शादी तुझसे करनी है, ब्याह तुझसे करना है। अच्छा। और जब मैंने हस्बैंड से बात की, मैंने खावन से यही सवाल किया, मैं कहा, उसने कहा जी वो मेरे घर चोरी करने आया था, डकैती करने आया था, तो चोरी करके भाग गया। मैंने कहा इसके मुतनाज़ा बयान, मैंने कहा तुम्हारी बेगम जो है, बीवी जो है, वो तो ये बयान मुझे दे रही है कि वो तो मुझ पे आशिकी ही भरा था, उसने कहा था कुछ भी हो जाए मैंने ब्याह तुझसे करना है। मैंने कहा जब एक बीवी से मोहब्बत कर रहा है तो वो चोरी करने तो नहीं ना घर में आएगा। कहता ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। मैंने कहा भाई मैं अपनी ज़ुबानी नहीं बोल रहा, मैंने कहा ये बयान आपकी बीवी का है। उसने फिर साफ कहा, उसने कहा कि इस बयान का मुझे नहीं पता कि उसने मेरी बीवी को प्रपोज़ किया कि नहीं किया। हत्ता कि उसने बीवी को प्रपोज़ किया था। ये सारी जो कहानी है, सारा कुछ जो छुपा रही है वो बीवी छुपा रही है, क्योंकि उसके खामद ने क्या किया था, जब ये सारी चीज़ें पकड़ी थी, इसको इसकी वालिदा के घर छोड़ आया था। अच्छा। इसको इसकी वालिदा के घर छोड़ आया था, उसने सारा बताया। और जब इसको इसकी वालिदा के घर छोड़ा है, मोबाइल जो लड़के का वहाँ पे रह गया था, मोबाइल के ज़रिए फिर उसने उस लड़के को डिलीवरी बॉय को बुलाया है, बात करता रहा, आमना बन के बात करता रहा। उसे आमना बन के उसने ट्रैप किया, उसे आमना बन के उसे बुलाया कि आज मुझे रात को मिलते हैं, मेरा खामद घर नहीं है। वो आमना समझ के आया। जब वो आमना समझ के आया तो जैसे ही एंटर हुआ है, इसके पास पिस्टल थी, इसने उसके मुंह पे पिस्टल रख दी। उसने कहा चुप करके अंदर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो डर के वो चुप करके अंदर आ गया। ये फिर उसे कमरे में लेके गया, फिर इसके टांगे वगैरह बांधी, और उस टांगे बांधने से पहले इसने उससे बयान रिकॉर्ड करवाया, वीडियो बनाई, और वीडियो में कहा कि ये इस चीज़ को मानो कि मैं इस घर में चोरी करने आया था। अच्छा। ताकि हमारे पास सबूत रहे, कुछ हो जाता है तो हम ये पुलिस को सबूत बता देते हैं कि ये चोर था, डकैत था, घर में आया तो मैंने इसे मार दिया। पहले वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया उससे ज़बरदस्ती, ये पुलिस का मौक़िफ़ है, इन्वेस्टिगेशन वाले ने हमें बताया। वो वीडियो रिकॉर्ड बयान कराने के बाद इसने क्या किया, जैसे ही वो बयान रिकॉर्ड हुआ है उसको नाला दिया कि अपनी टांगे खुद बांधो। उसे जैसे ही बंदी, उसने टांगे वगैरह बांधी। फिर इसके पास जो लाठी थी, डंडा था, इसने उसके सीने पे वार करना शुरू कर दिए। वो उसकी ताब ना लाया, उसकी मौके पे डेथ हो गई। जब इसकी डेथ हो गई तो इसे समझ रहा है मैं करूँ क्या। अब आपको पता है कि जो इसके पेटे मार गई, इसने उससे जान तो छुड़वानी थी किसी ना किसी तरह। अब सीन क्या हुआ कि वो जो लड़का था ना, वो अपने कुछ दोस्तों को बता कर आया था कि मैं उसके घर उससे मिलने जा रहा हूँ, आमना के घर। दोस्तों में होता है ना। तो ये पकड़ा वहाँ से गया है कि जिन लड़कों को बताया था, उन लड़कों ने बताया कि ये वहाँ पे गया था, क्योंकि घर वालों ने तो ढूंढना शुरू कर दिया ना कि हमारा बच्चा कहाँ पे गया। फिर पता लगा जब इसे पकड़ा गया, फिर इसने बताया, वो ढूंढते ढूंढते इसके घर आए, पुलिस को साथ ले गया। फिर जब इसे पकड़ा, फिर इसने बताया कि हाँ मैंने इसको ऐसे मारा था। मारने के बाद फिर मैंने उसकी लाश को छुपाने के लिए उसे इस साइड पर ले गया, पैलियों में जाके उस पर पेट्रोल छिड़कर उसे आग लगा दी। सारा वकूआ ये था, सारी कहानी ये थी। लेकिन इसमें सारी की सारी कसूरवार वो खातून भी है। बिल्कुल जी, इस खातून ने अपना घर भी ख़राब किया, किसी दूसरे बच्चे का घर भी ख़राब किया। उसकी चंद माह बाद शादी थी, निकाह उसका हो चुका था। फैमिली इस वक्त जिस कर्ब, जिस तकलीफ़ और जिस परेशानी में है, अल्लाह की ज़ात जानती है या वो बेहतर जानते हैं वो फैमिली जिस पर ये इस वक्त तकलीफ़ गुजर रही है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।